ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैप्रिकॉर्न साइन, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए आने वाला ये जो हफ्ता है, यानी कि February 8 to 14 क्या चेंजेस लेके आ रहा है। सो ओवरऑल देखते हैं लव, करियर, व्हाट मैसेजेस वी आर गेटिंग। सो अपनी रीडिंग को पूरा सुनिए। इन द एंड वी विल आल्सो टेक सम गाइडेंस लेंगे एंजल से कि वो क्या कहना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन का मतलब होता है अंदर आत्मा की जो आवाज है, ठीक है, उस पर ट्रस्ट कीजिए। आपको सही गाइड कर रही है। यू मे फील लाइक, आपको लग सकता है कि आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है, आप चल तो रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे, कुछ हो नहीं रहा है। बट एंजल्स कह रहे हैं डोंट वरी, ठीक है, डोंट गिव अप मत कीजिए। ओके, देन असर्ट योर सेल्फ का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है गो फॉर व्हाट यू वांट, टाइम इज राइट, ठीक है, अब सही वक्त है, ठीक है। तो आपका जो मन कह रहा है उसको फॉलो कीजिए, जो आपकी अंतरात्मा कह रही है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। सोलमेट कनेक्शंस के लिए अच्छा टाइम है। बर्थ ऑफ अ चाइल्ड एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स फैमिली में कुछ अच्छा हो सकता है। ऑफ कोर्स चाइल्ड बर्थ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टिंग मदर है, तो होपफुली प्रेगनेंसी भी है कार्ड्स पे, ठीक है। चलिए, ये ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है। चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो, एंजल्स कह रहे हैं भाई प्लीज पॉजिटिव रहिए, होप मत छोड़िए, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपके लिए भगवान ने यू नो क्या ब्लेसिंग्स छुपा के रखी हुई हैं। तो कुछ भी पॉसिबल है। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट डिजायर्स कि आपका क्या विजन है, आपका क्या गोल है। चलिए, ये तो होगी ओवरऑल। अब हम बात करेंगे स्पेशली अबाउट योर लव लाइफ की अभी सिचुएशन क्या है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो सिचुएशन है, मुझे ऐसा लगता है इट्स काइंड कि जो भी है वो होल्ड पे है, बिकॉज रिफ्यूजल है। आप रिफ्यूज कर रहे हैं, सामने वाला रिफ्यूज कर रहा है, बट यस देयर इज सम काइंड ऑफ अ रिफ्यूजल बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। ओके, चलिए, या हो सकता है कि वेट कर रहे हैं आपकी कब आपकी वो विश पूरी होगी। और देख लेते हैं व्हाट एल्स वी आर गेटिंग इन योर लव लाइफ। ओके, तो टू ऑफ वॉन्ट्स है, दैट मीन्स कि कंफ्यूजन है, परेशानी है, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, रिकंसिलिएशन की ओर बढ़े कि मूव ऑन करें, ठीक है। और मे बी यू आर वेटिंग, और कुछ के लिए हो सकता है कि आप जिसके साथ डील कर रहे हैं वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ठीक है। आप क्या चाहते हैं, ऑफ कोर्स देखिए, आप जो चाहते हैं, हो सकता है कि आप किसी को अपने मन की बात अभी नहीं बता रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, और मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट योर वर्किंग, ठीक है। बहुत कुछ माइंड अंदर ही अंदर आपके मन में चल रहा है, बहुत कुछ सीक्रेटिव। इट्स अबाउट दैट कि आप अपने अंदर तक अंदर रख रहे हैं उस चीज को, एक्सप्रेस नहीं कर रहे किसी को। और मे बी आप वेट कर रहे हैं कि टाइम डिसाइड करेगा या भगवान डिसाइड करेंगे। और हो सकता है सिचुएशन को ना, क्या बोले उसको, कि सोच रहे हैं सिचुएशन के बारे में, सिचुएशन को आप टाइम दे रहे हैं कि वो अनफोल्ड हो, और सारे जो आंसर्स है वो नेचुरली आपकी तरफ आए। या सिचुएशन के बारे में आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट दैट, ठीक है। थोड़ी इल्यूसिव, थोड़ा सा बिकॉज आप साइड ट्रैक नहीं रहना चाहते। आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप जो भी हो वो प्रॉपर होना चाहिए। तो यू डोंट वांट, आप किसी का लाइफ में ना वो नहीं बनना चाहते हैं, साइड पर्सन। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये जो भी रिलेशनशिप है, आई थिंक इट्स अबाउट थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, इट कैन ग्रो इनटू समथिंग वंडरफुल। अगर कोई न्यू पर्सन है, कुछ भी है, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज विद टाइम, एंजल्स कह रहे हैं कि वेट फॉर अ लिटिल टाइम। कुछ के लिए हो सकता है ये न्यू पर्सन हो, या कुछ के लिए हो सकता है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये पर्सन अभी थोड़ा हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। बट कुछ टाइम बाद हो सकता है कि कुछ सिचुएशन जो है वो बदले, जो आप लोगों के बीच में जो भी है, ठीक है, सिचुएशन बदले। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कैरिंग अ प्रेशर, कैरिंग अ बर्डन,
ठीक है, जिसमें से अभी कुछ नहीं मिलने वाला। इट्स लाइक कि बर्डन कैरी कर रहे हैं। हो सकता है वो पर्सन अपने लाइफ में बर्डन कैरी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद सिचुएशन चेंज हो सकती है। ठीक है, अभी फिलहाल इसको जाने दीजिए, कौन किसको मैन्युपुलेट कर रहा है। ठीक है, वक्त पर छोड़ना ही आई थिंक अभी सही होगा, और विद टाइम आपको वो आंसर्स मिलेंगे जो आप ढूंढ रहे हैं इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है, सिंगल्स के लिए भी देख लेते हैं। ओके, सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट स्लो एंड स्टेडी। रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ दिखाई दे रही है, तो आप फूक फूक के कदम रख रहे हैं, इट्स अबाउट दैट। और आपको लगता है कि इट्स बेटर कि आप खुद पे फोकस्ड रहें, खुद को सेल्फ लव वाली, बिकॉज हो सकता है आप बिट्रियल फेस कर चुके हैं इन द पास्ट। तो अब टाइम, आप थोड़ा टाइम देना चाहते हैं, आप वेट करना चाहते हैं फॉर अ राइट कनेक्शन। हो सकता है आगे चल के राइट कनेक्शन आए, बट उसके लिए आपको टोटली अपने आप को पूरी तरह हील करना पड़ेगा। आपको पिछला बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है कि आपके साथ क्या हुआ, बिट्रेयल ये वो, क्योंकि उस वे आप ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, करियर के लिए आई थिंक हमारे पास वो एनर्जी आ रही है, गेटिंग थ्रू। ठीक है, ओके, पार्टनरशिप्स में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने आ सकती हैं। ठीक है, बट उसमें भी मुझे लगता है कि आप ही का फायदा है, यू मे गेट क्लैरिटी। ऑफ कोर्स आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। ठीक है, और जो भी है, किसी किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी बात को लेके घबराइए मत, परेशान मत होइए, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं। ग्रोथ है ऑफ कोर्स, यू नो, लाइक यू आर हेडिंग टूवर्ड्स ग्रोथ। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो यस, वहाँ पे है कि कुछ किसी की रियल साइड शो हो सकती है, या कुछ आप चेहरा आपके सामने आ सकता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चेंज इन करियर का भी कार्ड आ रहा है, और इन्वेस्ट मनी, लर्न न्यू स्किल। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो जॉब कर रहे हैं, चेंज इन करियर का। बाकी सबके लिए अगर आपका कुछ अपना है, आप कुछ कर रहे हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट somebody is trying to harm you in any way। या हो सकता है कि आपके बारे में कुछ गलत बोलना चाह रहे हैं, करना, बट आई डोंट थिंक कि वो इस चीज़ में सफल होंगे। ठीक है, इट्स जस्ट कि ब्लैबरिंग माउथ। बट आपकी जो मेहनत है, मुझे लगता है वो रंग लाएगी। सो बने रहिए, डटे रहिए, और गिव अप मत कीजिए। करियर में भी यही मैसेजेस आ रहे हैं कि प्लीज डोंट गिव अप। ठीक है, जल्दी हार मत मानिए, घबराइए मत। क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न? ओके, सो बिट्रेयल से बाहर आने का टाइम है। खुद को वक्त दीजिए। कब तक आप यूं ही पास्ट एनर्जी में बैठे रहेंगे, एंजल्स कहना चाह रहे हैं। आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि स्लीप मोड से बाहर निकले, ब्रेक थ्रू। अब ब्रेक थ्रू इज वेटिंग फॉर यू। ठीक है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको रिसीव नहीं कर रहे इन अ वे, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं, शायद कुछ गलत है या कुछ है। बट आई थिंक एंजल्स कह रहे हैं द टाइम पीरियड ऑफ ब्रेक थ्रू, आपके लिए पीरियड ऑफ ब्रेक थ्रू है। तो थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा अपने आप पे विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए, एंड कम आउट ऑफ दैट जोन। ओके, एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं। सो आगे बढ़कर अपनी लाइफ में जो चीज़ है, जो लाइक कहते हैं ना, हाथ बढ़ाइए, एंजल्स आपके साथ है। ठीक है, तो यू हैव टू बिलीव इन द इनर वॉइस, सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। और आप जिस भी सिचुएशन में हैं, चाहे रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, अंतर मन की आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे क्या है। पी, पीछे जो चीज़ें हो गई, या जो भी अभी चल रहा है। ठीक है, इट्स बेटर दैट कि आप पॉजिटिव रहें सिचुएशन को लेके, कि आगे जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, जो बीत गया सो बीत गया। ठीक है, और आगे के लिए होपफुल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू नेवर नो कि एंजल्स आपको कैसे सरप्राइज करें। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलते हो नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।